हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं हमारे वीडियोस के नीचे कि सर हमारी हाइट कम है, इसे बढ़ाने के लिए कोई टिप दे दीजिए। हम 20 साल के हैं, हम 22 साल के हैं, हम 25 साल के हैं और एज के साथ-साथ जो हाइट की बढ़ने की जो ग्रोथ थी वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस खोने लगे हैं। सो अब क्या करना चाहिए? सो दोस्तों, हाइट बढ़ाने का क्या रीजन है या हाइट जो है वो बेसिकली किस चीज की वजह से बढ़ती है और किस चीज के कम होने की वजह से रुक जाती है, अगर ये हम देख लेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी हाइट को बढ़ा पाएंगे अगर हमारी एज 25 इयर्स हो चुकी है उसके बाद में भी। सो मेक श्योर कि अगर आपको भी लगता है कि आपकी हाइट कम है या आपके घर में किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और जो मैं 3 उपाय आपको बताने वाला हूं, ये तीनों उपाय आपको करने हैं और कम से कम 1 साल तक करने हैं। ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि आपने घुमाई और हाइट बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। या आपने कोई हील्स वाले शूज पहन लिए और आपकी हाइट बढ़ गई, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो आपको पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस रखेंगे और पेशेंस के साथ इन तीनों चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली आपको हाइट के अंदर इंक्रीमेंट जरूर मिलेगा, चाहे आपकी एज 25 साल ही क्यों ना हो गई हो। सो मेक श्योर कि अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं हाइट के बारे में तो सबसे पहले जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ये बात कि हाइट बढ़ाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे शरीर में होती है वो होता है HGH। HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जिसके ज्यादा सीक्रेशन होने पर हमारे शरीर की हाइट बढ़ती है, हमारे शरीर का विकास होता है, हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारे शरीर का जो हष्ट पुष्ट होने का जो पूरा का पूरा पैरामीटर है वो सेट होता है। लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ और कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल जिनकी वजह से हमारे शरीर में HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होना कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी हाइट बढ़ना भी रुक जाती है। सो अगर मुझे ये पता चल चुका है कि HGH एक रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है जो मेरे शरीर के अंदर हाइट बढ़ाने का काम करता है, तो क्या मैं उसे बढ़ा सकता हूँ? यस, मैं उसे प्रकृति की दी हुई कुछ ऐसी चीजों की मदद से बढ़ा सकता हूं जो प्रूवन है इस चीज के लिए कि वो हमारे शरीर में जाकर के HGH बढ़ाती है। सो अब ये कौन सी चीजें हैं? सो पहली जो चीज आती है जो HGH बढ़ाती है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसका मतलब कि हमारी एज को भी कंट्रोल करती है, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको भी बेहतर बनाती है और हमारी हाइट को इंक्रीज करने में भी हमारी मदद करती है। सो लगभग 100 ग्राम हमें यहाँ पर अश्वगंधा का पाउडर ले लेना है। मैं हमेशा बोलता हूं आप साबुत लीजिए और फिर उसके बाद उसको पाउडर बनाइए ताकि मिलावट के कोई गुंजाइश ना हो और आपको रिजल्ट्स भी बेहतरीन मिले। नंबर 2 जो चीज आती है दोस्तों वो आता है सूखा खजूर, जिसे बहुत सारे घरों में छुआरा भी कहा जाता है। सो छुआरा या जो सूखा खजूर है उसके अंदर भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने की ताकत होती है। सो ये भी लगभग हमें 100 ग्राम पाउडर के फॉर्म में लेना है। तो इसे आप इसकी गुठली निकाल लीजिए और उसके बाद इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लीजिए और ये पाउडर आपका 100 ग्राम होना चाहिए, मतलब कि अश्वगंधा के बराबर होना चाहिए। नंबर तीसरी जो चीज दोस्तों हमें यहाँ पर लेनी है वो है कौच के बीज। कौच के बीज जो है वो काले रंग के भी आते हैं, सफेद रंग के भी आते हैं। हमें यहाँ पे काले रंग के कौच के बीज लेने हैं जो कि अपने आप में बेहद प्रूवन है कि वो हमारी हाइट बढ़ाने में, हमारे शरीर के अंदर HGH बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो इन बीजों को भी आपको ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है और ये पाउडर भी आपका 100 ग्राम होना चाहिए। इन तीनों चीजों को मिला करके अब आपका एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया है। इस पाउडर को आपको रोजाना रात को सोते समय लेना है, लेकिन लेने का तरीका जो मैं बता रहा हूं वही होना चाहिए, इसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। सो रात को डिनर करने के लगभग 1 घंटे बाद और सोने से लगभग आधे घंटे पहले 1 ग्लास आपको दूध लेना है। ये दूध हल्का सा गुनगुना ल्यूकवार्म होना चाहिए या निवाया होना चाहिए। इसके अंदर आप 1 टेबलस्पून इस पाउडर की डाल दोगे जिसको बनाने के लिए आपने अश्वगंधा
खजूर और स्कॉच के बीजों का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिला लीजिए और मिलाने के बाद अब आप इसको एक ही साथ में पी जाइए। एक साथ में इसलिए पीने को बोल रहे हैं क्योंकि ये जो पाउडर है ये धीरे-धीरे नहीं तो नीचे बैठने लगता है, जिसकी वजह से ये आपके शरीर में नहीं जाता और शरीर में नहीं जाएगा तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह से आपको पीना है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स होंगे जो बोलेंगे सर पानी के साथ पी लें, ये कर लें, वो कर लें। नहीं, आयुर्वेद में जो चीज़ें लिख दी गई हैं इसका मतलब कि वो प्रूवन है और उन प्रूवन चीज़ों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है। सो आपको बिल्कुल इसे इसी तरह से लेना है। 1 साल तक आपको एक तो ये प्रयोग करना है। दूसरा प्रयोग, आपको 2 मैं योगासन बता रहा हूँ जिन योगासनों को आपको रोज़ाना कम से कम 5-5 मिनट के लिए ज़रूर करना है, तभी आपको इस पाउडर का भी फायदा मिलने वाला है। तो पहला जो पोज़ है दोस्तों वो है कोबरा पोज़, जिसको कि हम भुजंगासन कहते हैं। सो कोबरा पोज़ के अंदर जैसा आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, इस पोज़ को आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। सुबह उठ करके आप पहले फ्रेश हो जाइए और उसके बाद इस पोज़ को अगले 5 मिनट तक आराम से कीजिए। दूसरा जो पोज़ आपको करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है जिसको कहते हैं स्ट्रेचिंग पोज़ या फिर ताड़ासन। तो ये ताड़ासन भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी हाइट बढ़ाने के लिए। सो इन दोनों पोजेस को 5-5 मिनट के लिए आपको मिनिमम करना है और अगर आप ज़्यादा समय दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नंबर तीसरा जो प्रयोग दोस्तों आपको साथ में करना है वो ये कि आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम और प्रोटीन, इन दोनों चीज़ों की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रोटीन के लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा ले सकते हैं या फिर नॉन-वेज अगर आप कंज़्यूम करते हैं तो वो ले सकते हैं। कैल्शियम के लिए आप दूध, दही इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ में रोज़ाना सुबह जब आपका सनराइज़ होता है, उससे लेकर के 9 साढ़े 9 बजे तक जब तक कि धूप हमारी तीखी नहीं हो जाती है, तब तक के समय में मिनिमम 15 मिनट के लिए आपको सनबाथ ज़रूर करना है क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपकी रीढ़ की हड्डी बढ़े तभी तो हाइट बढ़ेगी ना। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है विटामिन डी लेना। विटामिन डी का पूरी दुनिया में एक ही सोर्स है जो कि है हमारा सूरज देवता। तो सूरज की रोशनी जो है आपको वो ज़रूर लेनी है, सूरज की धूप आपको ज़रूर लेनी है। सुबह-सुबह लीजिए ताकि आपकी स्किन भी खराब नहीं होगी और 15 मिनट अगर आपने ये धूप ली तो डेफिनिटली जो कैल्शियम है, जो विटामिन डी आपको मिलेगा उसकी मदद से बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम तो गोलियाँ ले लेंगे। नहीं, गोलियाँ जो आप ले रहे हैं वो सिंथेटिक है। कहीं न कहीं पर वो आपको फ़ायदा तो दे रही है लेकिन सूरज का कंपैरिज़न कोई थोड़ी कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझदार हैं, इन तीनों चीज़ों का एक साथ प्रयोग करेंगे, 1 साल तक कीजिए या फिर अपने घर में जिसकी भी हाइट है उसे करवाइए और फिर मुझे बताइए कि आपको इससे क्या कुछ बेनिफिट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये बहुत मेहनत से वीडियो जो कंटेंट हम रेडी करते हैं आपके लिए वो आपको डेफ़िनिटली पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा ताकि आपका ये जो एनर्जी है इसे हम इस्तेमाल करके आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट कर सकें। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।